जिस दिन को प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, सताया गया, क्रूस पर लटकाया गया, वह दिन शोक का दिन होता है, जो दुखी का दिन होता है, वो कैसे गुड फ्राइडे हो गया। मनुष्य की मूर्खता सबसे बड़ी है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। लोगों के ऊपर नज़र डालो, हर कोई गुड फ्राइडे ईस्टर मना रहा है। क्या ये सही है? क्या मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? चलिए हम पहले गुड फ्राइडे से देखते हैं, कैसे गुड फ्राइडे का दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए गुड हो सकता है या फिर हमारे लिए गुड हो सकता है कि हम गुड फ्राइडे मनाएं। तो गुड फ्राइडे किसको कहते हैं? गुड फ्राइडे उसे कहते हैं कि जिस दिन गुड होता है और जिस दिन को हम अच्छा मानते हैं, उस दिन को हम गुड कहते हैं। एक बात हम जरा ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालते हैं। गुड फ्राइडे कैसे हुआ? हमारा प्रभु यीशु मसीह कांटों का ताज अपने सर के ऊपर लिया, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, सताया गया, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर 39 कोड़े मारे गए, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचा गया, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, बेगुनाह थे, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह की निंदा की गई, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पैरों में खिल्ले ठोके जा रहे थे, तो उसे कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। जिस राजा ने प्रभु यीशु मसीह को साइन दी कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह भी होते हुए गुनहगार ठहराए गए, जिसको कहते हैं मनुष्य का पाप। और जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर कोड़े पड़ते थे ना, उस कोड़े में छल्ले का, लोहे का हुक था कि जब खींचते थे तो चमड़ी बाहर निकलती थी, उसको कहते हैं मनुष्य का पाप। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने सर के ऊपर लिया, उसको कहते हैं मनुष्य के पाप। प्रभु यीशु मसीह को लज्जित किया गया, उसे कहते हैं मनुष्य का पाप। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तो राजा के सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की और कहने लगे, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार के लेके आ, उसको कहते हैं मनुष्य का पाप। और जब प्रभु यीशु मसीह का लहू पृथ्वी पर गिरा और बहा, उसको कहते हैं मनुष्य का पाप, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मनुष्य को धोकर पवित्र कर दिया। और हम उस दिन को कहते हैं गुड फ्राइडे। जिस दिन मेरे बाप को मेरे आंखों के सामने मारा जाए, क्या मैं उस दिन को कहता हूँ या फिर कह सकता हूँ कि वो दिन मेरे लिए गुड हो सकता है? मनुष्य मूर्ख बन चुके हैं और मनुष्य को ये पता नहीं है कि हमारा प्रभु कितना महान और पवित्र और हमारा राजा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसकी कैसी निंदा करते हैं इसी पृथ्वी के ऊपर, और ये हो रहा है मसीहों के बीच में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को संसार के लिए दे दिया, पूरे जगत के लिए दे दिया, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि हे पिता, अवश्य है कि ऐसा हो सके, और वह कटोरा लहू का मांस, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से बात की और कहा, हे पिता, यदि यह आवश्यक है और हो सके कि यह कटोरा तू मेरे सामने से हटा ले, हे पिता, तो भी मैं तेरी इच्छा को ही पूरी करूँगा। अवश्य है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम सबों के लिए दे दिया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है, चाहे किसी धर्म जाति से क्यों ना हो, चाहे उसका कौम कल्चर क्यों ना कोई दूसरा हो या फिर तीसरा हो या चौथा हो या पांचवा हो या फिर 100 करोड़ हो, जब वह प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जान लेता है, तो अवश्य है कि वह प्रभु यीशु मसीह को शरीर को सौंप देता है कि हे पिता, जिस तरह से तू मेरे लिए मरा, और हे पिता, जिस तरह से तूने अपने वचन के अनुसार जीवित हुआ, हे प्रभु, मैं भी तेरे पीछे चलूँगा और अपने शरीर को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिस तरह से प्रभु तू पवित्र था, उसी तरह से मैं भी अपने आप को पवित्र करता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर, जैसे पिता तुझ में रहता है और तू पिता में रहता है और तू मनुष्यों के शरीर में घर कर लेता है, तो हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, क्या वह क्रूस पवित्र हो सकता है? जैसे कि आज हम पूरे संसार में देखते हैं
चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों ना हो, क्रूस पर फूल माला चढ़ाते हैं। ये कहाँ तक सही है? वह क्रूस हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रापित है, तो हमारे लिए भी श्रापित है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है, प्रभु यीशु मसीह को उसी क्रूस के ऊपर चढ़ाता है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह कब्र में गए, तो वह दिन हमारे लिए दुख का और शोक मनाने का दिन होता है, जिस दिन लोग कहते हैं गुड फ्राइडे। तो कोई गुड फ्राइडे नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरे पिता को मेरे सामने कोई मारे या बेइज्जत करे, क्या मैं उस दिन को, उस समय को गुड फ्राइडे कह सकता हूँ या वो गुड फ्राइडे हो सकता है? वह दुखित का दिन था। एक बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, सुन लीजिए। चेले शोक मनाते थे कि प्रभु के साथ ऐसा हुआ है, अब हम क्या करें, अब हमारे साथ तो कोई नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी जाते हैं और उस घर में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, तो चेले अचंभित हो जाते हैं और उनके अंदर एक खुशियाँ जागती है और वह खुशी से झूम उठते हैं। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम लिया और वह विश्राम दिन हमें दिया, जिसे हम कहते हैं कि 6 दिन तो परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन हमें कहा कि तुम आनंद मनाकर मेरी महिमा करो। जिस दिन को प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, सताया गया, क्रूस पर लटकाया गया, वह दिन शोक का दिन होता है, जो दुखी का दिन होता है, वो कैसे गुड फ्राइडे हो गया। मनुष्य की मूर्खता सबसे बड़ी है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। कहाँ से आया गुड फ्राइडे, कहाँ से आया ईस्टर? क्या बाइबल इसकी गवाही देता है? बिल्कुल नहीं देता है। हाँ, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, हम इस पर विश्वास रखते हैं। परंतु गुड फ्राइडे कहाँ से आया, ईस्टर कहाँ से आया? अरे सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, मारा गया, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान तीसरे दिन जीवित हो गए। तो मायने यह नहीं रखता है कि फ्राइडे गुड फ्राइडे हो सकता है, मायने ये नहीं रखता है कि ईस्टर क्या है और ईस्टर कैसे हो सकता है। मायने ये रखता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हो गया। मनुष्यों के सामने अपने आप को बड़ा मत करो, क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर प्रभु है, परमेश्वर हर किसी के ऊपर अपनी नजर रखता है और हर किए कामों के अनुसार बदला भी लेता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, यह बात 100% सच है। परंतु यदि मनुष्य परमेश्वर की निंदा करें तो परमेश्वर का क्रोध 100% यह भी सच है। परमेश्वर का न्याय बहुत बड़ा है। परमेश्वर को क्रोध मत दिलाओ, दुखित दिन को गुड फ्राइडे मत कहो, पर यह याद रखो कि मेरा प्रभु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थान मेरे लिए जी गया। और जो कोई विश्वास के साथ बपतिस्मा लेता है, यही उसका विश्वास है, वह प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान तीसरे दिन पवित्र होकर जी गया। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।